इस एपिसोड की शुरुआत में जैंग लीशु से पूछता है, तो तुम इसलिए फिंग के और इतनी अट्रैक्ट होती हो। जैंग अच्छे से समझता था। उसे पता था कि लीशु जब भी अपनी लव लाइफ से परेशान होती थी तो फिंग से दूरी बर्दाश्त नहीं होती थी। तभी वो कहीं ना दूर चली जाती थी और अब तो उसकी दूर जाने की प्रॉपर रीज़न भी थी। जैंग इसी बात से डरता था। वो लीशु को अपने आंखों से दूर जाते हुए नहीं देख सकता था। लीशु फिंग के लिए तड़प रही थी और जैंग लीशु के लिए। लीशु को वो पा ना सका, पर कम से कम वो उसका आंखों के सामने भी अगर होती तो वही उसके लिए काफी होता। वो लीशु को परेशानियों से दूर भागने से मना करता है, उसका सामना करने के लिए बोलता है और रिक्वेस्ट करता है कि अगली बार दूर भाग ना जाए। लीशु प्रॉमिस करती है कि वो अब कहीं नहीं भागेगी। दूसरा फिंग शनशन से वेजिटेबल अलग करने के लिए बोल नहीं रहा था, तो शनशन को बहुत अजीब लग रही थी। बाद में फिंग उसे अगले दिन ऑफिस में अपने साथ लंच करने के लिए आने बोलता है, पर शनशन कहती है, मैं आपके साथ लंच नहीं कर सकती क्योंकि ऑफिस रोमांस तो मना है ना। अगले दिन जैंग लीशु के सामने बैठा होता है और वो उसे जी भर के देखता रहता है। जब लीशु नींद से उठती है तब जैंग के घर में अपने आप को देख के हैरान हो जाती है और पूछती है, तुमने मुझे घर क्यों नहीं छोड़ा। जैंग कहता है, दोस्त कभी घर नहीं छोड़ने जाते हैं, उसे अपने घर लेकर आते हैं और क्योंकि तुम एक लड़की थी इसलिए तुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया गया था और तुझे मैं मेरी बेड में सुलाया था और मैं सोफा में सो गया था। उसके बाद हमें रात की बात दिखाया जाता है कि एक्चुअली में क्या हुआ था। पहले तो जैंग बहुत मुश्किल से उसे अपने घर लेकर आता है। लीशु इधर उधर भड़कने लगती है। उसके बाद वो अपना दुख शेयर करती है। वो कहती है कि मैं फिंग का घर में बचपन से रही हूँ, फिर भी वो घर मेरी अपना नहीं बन पाई, उस घर के लोग भी मेरे अपने नहीं बन पाए। फिर वो जैंग को पकड़ के रोने लगती है। जैंग उसे समझाने लगता है। अचानक से लीशु कहती है, अगर फिंग शनशन से शादी करता है तो मैं तुमसे शादी करूंगी। फिर वो जैंग को किस करती है। दोनों का ही मूड बन चुका था। जैंग तो कब से अपने आप को लीशु को सौंपा होता है, पर इतने इंटीमेट वक्त पर लीशु की मुंह से फिंग का नाम निकलता है। वो अब तक समझ रही थी कि जैंग ही फिंग है, तो जैंग भला इसके बाद और कैसे आगे बढ़ पाता। वो लीशु को सोने देता है और सुबह उससे ऐसा बात करता है जैसे में ये सब कुछ हुआ ही नहीं है, बल्कि वो तो लीशु को और भी ज्यादा केयर करता है, उसे हक करता है, जिससे उसे दुनिया भर की सुकून मिल जाता है। अगले दिन फिंग के घर ऑफिस से कोई आती है एक इम्पोर्टेंट फाइल लेने। वहाँ लीशु को वो घूमते फिरते देखती है। दूसरी ओर फिंग ऑफिस रोमांस को लेके परेशान था। अपने खुद के बनाए हुए रूल्स को ही वो अपनी सेक्रेटरी से जानना चाहता है। उसका सेक्रेटरी को लगती है शायद वो फिर से ऑफिस रोमांस को अलाउ करने वाला है, पर वो तो वैसा करता ही नहीं है। ऊपर से शनशन को भी अपने ऑफिस बुलाने से मना करता है। बाद में फिंग का दो सेक्रेटरीज इसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं। पास से फिंग का घर गई हुई और लड़की भी सुन लेती है जो लीशु को फिंग का घर में देखी थी। चीजें जोड़कर वो एज्यूम करती है कि फिंग का शनशन के साथ ब्रेकअप हो गया है और उसे कोई नई गर्लफ्रेंड मिली है जो उसका घर में रहती है। क्योंकि ऑफिस रोमांस बंद था तो फिंग शनशन के साथ लंच नहीं कर सकता था, पर ब्रेकफास्ट और डिनर तो कर ही सकता था। तो अब से वो हर रोज सुबह सुबह शनशन को लेकर ब्रेकफास्ट के लिए ले जाने वाला था और रात में डिनर करके घर छोड़ने वाला था। शनशन इससे कुछ तो थी, पर उसने सोची थी कि यू के घर रहते हुए वो देर से सो के देर से उठ लेगी। उसकी तो 12 बज जाता है, पर दोनों इस तरह से हर रोज एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। शनशन ने कभी सोची नहीं थी कि फिंग उसे इतना टाइम देगा और फिंग को भी निश्चिंत होकर शनशन के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगता था। फिर फिंग जैंग को लीशु के साथ टाइम स्पेंड करने बोलता है ताकि वो शनशन के साथ आराम से टाइम स्पेंड कर सके बिना लीशु की चिंता लेकर। लेकिन जैंग भला ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि लीशु को उसका जरूरत ही नहीं थी, तो वो काम का बहाना देके मना कर देता है।
पर दिल से इंतजार करता था लीशु की कॉल का, जो कभी आते ही नहीं थे। लीशु भी अकेली खाना नहीं खाना चाहती थी। हर रोज उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए थी। वो बाकियों के साथ खाना खाना चाहती थी। शनशन को फिंग के प्यार पर कोई डाउट नहीं थी, पर उनका रिश्ता ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ था, इसलिए कभी कभी वो इनसिक्योर फील करती थी। जब ऑफिस में सब उनके ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं और उनके ब्रेकअप से खुश होते थे, तब उसकी दिल दुखता था। लोग उसके क्वालिफिकेशन के बारे में बातें करते हुए सुनती है, तब वो अंदर से लो फील करती थी। उसे हर वक्त अटेंशन होती थी कि फिंग कहीं किसी दूसरी लड़की के साथ रिश्ता ना बना ले, कहीं उसे छोड़कर किसी और को गर्लफ्रेंड ना बना ले। शनशन को डायरेक्टली लीशु से बात करनी थी, तो वो उसके पास आती है, पर वो लाइब्रेरी में नहीं होती है। तब उसे फेंग कॉल करता है और कहता है, मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ, और रात में उसके साथ डिनर करना चाहता है। फेंग आज भी जैंग से लीशु के साथ डिनर करने जाने के लिए कहता है, पर जैंग आज भी काम का बहाना देने लगता है। फेंग समझाता है, अगर तुम ऐसा ही करेगा तो तुम लीशु की दिल कैसे जीत पाओगे। तुम्हें तो लीशु को तुम्हारा फीलिंग समझाना होगा। हो सकता है लीशु तुम्हें पसंद करती हो, पर उसने कभी भी अपने मुंह से ये बात नहीं कही हो। तो तुम्हारा काम होगा लीशु की केयर लेना, उसे समझाना कि तुम उसके लिए हमेशा हो। ऐसे धीरे धीरे उसके दिल में जगह बनानी होगी, तब जाके जैंग जाने के लिए राजी होता है। घर आकर सब लीशु के कमरे में आते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। तब शनशन जैंग को चुप देके फेंग से उसके बारे में पूछती है, पर फेंग सीधे तरीके से कुछ नहीं बताता। शनशन अपने मन में कहती है, मेरे आईक्यू लेवल वैसे ही बहुत लो है, और अगर मुझे ऐसे आधी अधूरी बात बताएगी तो मुझे कैसे समझ में आएगा। बाद में लीशु को सर्च करते हुए वो लोग लीशु को फेंग का लाइब्रेरी में पाते हैं। उसे फेंग का रूम की लाइब्रेरी में देखकर शनशन को थोड़ा बुरा लगती है। लीशु को समझाने के लिए फेंग शनशन के शोल्डर पकड़ता है। लीशु को भी इसे देखकर बुरा लगती है। फेंग का पूछने पर वो बताती है कि यूनिवर्सिटी में मैंने तुम्हें एक किताब दी थी, वही ढूंढने आई थी, लेकिन फेंग तो भूल ही चुका था किताब के बारे में। अगले सीन में हम देखते हैं फेंग यू लीशु को देखने आई होती है। तब लीशु किचन में से कुछ उसके लिए बनाकर ले आती है। उसकी माँ फेंग यू को एक खिलाना चाहती थी, पर ऐसा हो नहीं सका, इसलिए वही डिश उसके लिए बनाकर ले आती है। फेंग यू थैंक यू कह के रो पड़ती है, फिर दोनों मिलकर रोने लगते हैं। बाकी लोग भी उनकी हालत देखकर सीरियस हो जाते हैं। बाद में शनशन को घर छोड़ते वक्त फेंग गाड़ी का दरवाजा खोलता है। बॉस होकर वो ये नहीं कर सकता था, पर बॉयफ्रेंड होने के नाते वो सब कुछ करना चाहता था। शनशन के मन में कुछ सवाल उठते हैं, जिनके जवाब वो फेंग से जानना चाहती है। वो पूछती है, तुम्हारा कमरे में लीशु कैसे जा सकती है, और उसने तुम्हारा पायजामा क्यों पहनी थी। इन दोनों बातों से उसे बहुत बुरा लगी थी। फेंग कहता है, चलो इससे ये तो पता चला कि तुम्हें अब जलस होता है। शनशन के लिए इतनी सी बात ही काफी थी, उसे और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए था। फेंग भी कहता है, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तब शनशन फेंग को हक करती है। घर आकर फेंग लीशु की किताब ढूंढने लगता है। मिलने पर जब वो किताब खोलता है, तब उसमें से एक कार्ड गिरती है। उस कार्ड में लीशु ने बहुत साल पहले अपनी दिल की बात लिखी थी। उसमें लीशु ने लिखी थी कि मैं अपनी पूरी जिंदगी फेंग के साथ बिताना चाहती हूँ। ये देखकर फेंग सोच में पड़ जाता है। पता नहीं शनशन के आने से पहले अगर उसे एक कार्ड मिलती तो वो क्या करता था।